नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पे बात करने वाले हैं, कंप्यूटर आउटपुट। अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा टेक्निकल सा लगे ना, पर यकीन मानिए ये बहुत ही आसान और मजेदार है। असल में ये बस वो तरीका है जिससे कंप्यूटर हमसे वापस बात करता है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अच्छा ये बताइए, जूस ऑर्डर करने का भला कंप्यूटर से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब सवाल है ना? पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब ही आज के हमारे इस पूरे टॉपिक की चाबी है। तो जरा सोच कर देखिए। मान लीजिए कि हम सब एक जूस की दुकान पर हैं। वहां जाकर हमने कहा, भैया एक आम का जूस देना। ये जो हमने कहा, ये हुआ इनपुट। अब दुकानदार ने आम लिया, मशीन में डाला, जूस बनाया। ये जो पूरा काम हुआ वो है प्रोसेसिंग। और फिर वो ठंडा सा तैयार जूस जो हमारे हाथ में आया, बस वही है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सच पूछिए तो कंप्यूटर की पूरी दुनिया इन्हीं 3 कदमों पर टिकी है। तो चलिए अब इसी जूस वाले उदाहरण को कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं। आउटपुट का सीधा साधा मतलब है नतीजा, रिजल्ट। यानी जब कंप्यूटर को कोई काम दिया जाता है जिसे हम इनपुट कहते हैं, तो उस काम को करने के बाद वो जो नतीजा हमें दिखाता है ना, बस वही आउटपुट है। बिल्कुल हमारे उस तैयार जूस की तरह। इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। आउटपुट असल में वो जरिया है जिससे कंप्यूटर हमसे वापस बात करता है। ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। हम कुछ कहते हैं और कंप्यूटर उसका जवाब देता है। सिंपल। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब आखिर आउटपुट के बिना क्या ही फर्क पड़ जाएगा? चलिए जरा देखते हैं कि ये कंप्यूटर के लिए वाकई कितना ज्यादा अहम है। देखिए, आउटपुट के बिना एक कंप्यूटर कुछ नहीं, बस एक खामोश डिब्बा है, एक बेजान बक्सा। जरा कल्पना कीजिए कि कोई मैसेज टाइप कर रहा है, कीबोर्ड पर उंगलियां चल रही हैं, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम खाली। तो पता कैसे चलेगा कि काम हुआ भी या नहीं? आउटपुट के बिना तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो चलिए अब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण देखते हैं, जहां ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का चक्कर हर पल लगातार चलता रहता है। पहला उदाहरण लेते हैं एक बहुत ही आम से कैलकुलेटर का। जब कीपैड पे 5, फिर प्लस और फिर 3 दबाया जाता है, तो ये जो हमने किया, ये हुआ हमारा इनपुट। इसके ठीक बाद कैलकुलेटर का जो छोटा सा दिमाग है, मतलब उसका प्रोसेसर, वो इन दोनों नंबरों को जोड़ने का काम शुरू कर देता है। यही है प्रोसेसिंग, जो हमें दिखाई नहीं देती, पर्दे के पीछे होती है। और फिर आखिर में स्क्रीन पर नंबर 8 चमक उठता है। ये जो नतीजा दिखा, यही हमारा आउटपुट है, इस पूरी कहानी का फाइनल रिजल्ट। अब एक और उदाहरण देखते हैं। गूगल सर्च हम सब इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए सर्च बार में टाइप किया वाराणसी का मौसम। ये क्या है? ये कंप्यूटर से एक सवाल पूछने जैसा ही तो है। तो ये हुआ हमारा इनपुट। और जवाब में क्या होता है? स्क्रीन पर वहां का तापमान, अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान, सब कुछ आ जाता है। तो ये जो जानकारी हमें मिली, यही तो है आउटपुट। अब आते हैं सबसे बुनियादी उदाहरण पर, टाइपिंग। सोचिए कीबोर्ड पर सिर्फ एक अक्षर दबाया, मान लीजिए ए। ये छोटा सा एक्शन भी एक इनपुट है। और होता क्या है? फौरन पलक झपकते ही स्क्रीन पर ए दिखने लगता है। ये क्या है? ये इस बात का सबूत है, एक कंफर्मेशन है कि कंप्यूटर ने हमारी बात समझ ली और जवाब दे दिया। यही तो है आउटपुट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आउटपुट को लेकर जो कुछ आम गलतफहमियां हैं ना, उन्हें दूर करते हैं कि आखिर आउटपुट क्या है और क्या नहीं है। अक्सर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है डिवाइस और रिजल्ट के बीच। देखिए, जो मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर हैं, ये आउटपुट डिवाइस हैं। मतलब ये वो मशीनें हैं जो आउटपुट को हम तक पहुंचाती हैं। लेकिन असली आउटपुट क्या है? वो तस्वीर जो मॉनिटर पे दिख रही है, वो आवाज जो स्पीकर से आ रही है, या वो कागज जो प्रिंटर से निकला है। तो याद रखिए, डिवाइस सिर्फ एक जरिया है, आउटपुट उसका नतीजा है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि आउटपुट सिर्फ वो नहीं है जो स्क्रीन पर दिखता है। इसके कई रूप हैं, जैसे स्पीकर से आती हुई आवाज, एक चलता हुआ वीडियो, प्रिंटर से निकला कोई डॉक्यूमेंट, अरे यहां तक कि फोन पर जो वाइब्रेशन होती है ना, वो भी एक तरह का आउटपुट ही है। मतलब इसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और एक बात, आउटपुट हमेशा इनपुट पर ही निर्भर करता है। मतलब जैसा इनपुट होगा, ठीक वैसा ही आउटपुट मिलेगा, ये तो पक्का है। अगर इनपुट 2 + 2 है,
तो आउटपुट 4 ही होगा, और अगर इनपुट 5 + 7 है तो आउटपुट 12 होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक सीधा साधा नियम है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना समझा है उसे एक साथ समेटने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि इस पूरी बातचीत से सीखने वाली मुख्य बात क्या है। तो चलिए फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहली बात, आउटपुट कंप्यूटर से मिलने वाला फाइनल रिजल्ट है। दूसरी, ये हमेशा इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद ही आता है। तीसरी, इसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। चौथी, मॉनिटर जैसे डिवाइस आउटपुट को सिर्फ दिखाते हैं, वो खुद आउटपुट नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, इसके बिना कंप्यूटर के साथ हमारी बातचीत अधूरी है। और अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, इनपुट वो है जो हम कंप्यूटर से कहते हैं, और आउटपुट वो है जो कंप्यूटर जवाब में हमसे कहता है, बस एक आम बातचीत की तरह। तो अब जब ये समझ आ गया है कि कंप्यूटर कैसे जवाब देता है, तो एक सवाल मन में आता है, हमारे चारों टेक्नोलॉजी के साथ और कौन-कौन सी ऐसी ही बातचीत है जो हर पल हर सेकंड हो रही है? जरा सोचिएगा, ये काफी दिलचस्प है।